अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक। आई एम वर्किंग एज अ रिलेशनशिप कोच। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम ये कैसे हमें समझ आएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जज्बाती तौर पे सेहतमंद हैं या नहीं हैं। यानी इमोशनली हेल्थी पर्सन और अनहेल्थी पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। जज्बात हमारी ज़िंदगी का एक सॉरी कैमरा हिल गया जी। तो जज्बात जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमें पता है कि हम अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो इन जज्बात की बेसिस पे लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में पूरे दिन में क्या फ़ील कर रहे हैं, अच्छा फ़ील कर रहे हैं, बुरा फ़ील कर रहे हैं, सैड फ़ील कर रहे हैं, हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, पीसफुल फ़ील कर रहे हैं, एंग्री फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। येट इमोशनल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारी सोसाइटी में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आती जा रही है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि इमोशनली हेल्थी पर्सन जो है वो कैसा होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इमोशनली जो हेल्दी पर्सन होता है उसका दिन भर में, जैसे हम डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, ओवरऑल एक हेल्थी पर्सन अच्छा महसूस करता है। वो पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ये नहीं है कि सैडनेस नहीं होती है, गुस्सा नहीं होता। सारे इमोशंस होते हैं, अनप्लेजेंट इमोशंस भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम अच्छा महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक तमानियत होती है, एक सुकून होता है। वी आर फीलिंग पीसफुल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके। दूसरी निशानी जो इमोशनली हेल्दी पर्सन की वो होती है वो ये होती है कि जब वो किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में या कोई ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी मुश्किल है उसका उसको सामना होता है, तो उसमें उसको वो ये नहीं सोचता दैट दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि मैं इस सिचुएशन को डील करूंगा एंड आई कैन कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग एंड दिस टू शैल पास। यानी हमारा ये कि हम जब बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, हम किसी सिचुएशन में स्टक है और हमें लगता है कि देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, और हम उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तारी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इमोशनली, हम जज्बाती तौर पे हेल्दी नहीं हैं। यानी कि एक रिजीलियंस इज़ अ टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसका मकसद ये होता है कि जब हम किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ते हैं, उससे हमारा डील करने का तरीका, उसके साथ और उससे डील करने के बाद और एबिलिटी टू बाउंस बैक, यानी हम वापस अपनी ज़िंदगी में वापस, जैसे बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी है तो ठीक है, वी टेक आवर टाइम एंड देन वी कम आउट लाइक प्रिटी सून। हम उसमें से जल्दी बाहर आ जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसमें स्टक हो जाएं और उसमें हमारे दिन गुजर रहे हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, एंड इनफैक्ट पूरी ज़िंदगी उसमें गुजर रही है। अच्छा, उसके साथ साथ एक जज्बाती तौर पे जो सेहतमंद इंसान होता है उसके लिए दूसरे लोगों को माफ़ करना आसान होता है। Emotionally healthy people find it easier to forgive other people and to ask for forgiveness from other people. Like हमें अगर गलती हुई है तो हम उसको अपनी ईगो पे नहीं मतलब उसको अपनी ईगो को बड़ा, इतनी हमारी ईगो इतनी बड़ी नहीं होती। इनफैक्ट द मोर हेल्थियर वी आर, उतनी ही हमारे अंदर जो अना है वो कम होती है, और हम अपनी गलती चाहे वो छोटी सी भी हो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार होते हैं। हमें अपोलोजाइज करने में कोई उकताहट महसूस नहीं होती, और इसी तरह से हम दूसरों की जो माफ़ी है उसको कबूल भी जल्दी कर लेते हैं, और अगर लेट्स से कि कोई माफ़ी नहीं भी मांग रहा तो एट हार्ट अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हम लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं। एक जज्बाती तौर पे सेहतमंद इंसान जो होता है वो दूसरे से हसद, कीना और इस तरह के जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो उनका शिकार कम से कम होता है, और अगर हो भी जाता है तो उसमें एबिलिटी होती है कि उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज़ में से जल्दी बाहर आ जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। हम गुस्सा भी आएगा, हम जेलस भी होंगे, हम एनवियस भी होंगे। डेफिनेटली जैसे जैसे हम जज्बाती तौर पे सेहतमंद होते हैं ये चीज़ें कम से कम होना शुरू हो जाती हैं। बहुत कभी कभार उनकी लाइक ऐसी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फिर उनमें उनसे डील करने की जो एबिलिटी है हमारी वो भी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, फिर एक जज्बाती तौर पे जो सेहतमंद इंसान होता है उसकी एक बहुत बड़ी एबिलिटी ये भी होती है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसके ओवरऑल अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उसको लोगों से गिले कम होते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। अगर आपको लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा गिले हैं, अगर आप लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और हमें पता है, रिसर्च प्रूव करती है, और हमें किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं, वी नो, वी आर प्रिटी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ है उसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम लोग जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ को लेते हैं उसमें भी खैर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर रहे होते, यानी हम पहले से ख्याल नहीं रखते ताकि बीमारियों को अवॉइड किया जा सके। हम जाते ही डॉक्टर के पास तब है जब हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, और फिर वो दवाइयाँ हमारी ज़िंदगी का एक ना ख़त्म होने वाला हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह से अगर इमोशनली हम अपना ख्याल रखें
इमोशनली अपना ख्याल रखें तो हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों को जाने से पहले ही हम उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ना सिर्फ इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारी बीमारियां जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जिनको हम कहते हैं, जिसमें कैंसर आता है, जिसमें दिल का मर्ज आता है, जिसमें जिगर के मर्ज आते हैं, जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं, जिसमें कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां, इसको कोई प्रूफ नहीं है, बट वी नो कि आज से तकरीबन 100 साल पहले इन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना जाता था। वजह क्या थी कि लोगों के लाइफ स्टाइल्स बहुत नेचुरल थे, उनके लिविंग का जो स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था, और लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं था, वो एक भाग दौड़ में नहीं थे, पैसे की दौड़, या जिस तरह की हम बहुत सारी रेसेस, रैट रेसेस में शामिल हैं, वो लोग उनमें नहीं थे। लोगों में कनेक्शन था, एक भाईचारे वाला एक यू नो आई वुड से एनवायरनमेंट था, और उसमें लोग दे थ्राइव्ड, रिलेशनशिप्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। लेकिन अब क्योंकि हम लोग एक बहुत डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं, सो पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, वी आर फीलिंग लॉन्सम, हम लोग कमरों में रहते हुए भी, बेडरूम्स में भी, वी आर लिविंग लाइक रूममेट्स, राइट? और वो कनेक्शन मिसिंग है फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, विच इज़ एक्चुअली नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, लाइक नॉट ओनली नीड ऑफ टाइम, हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। सो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, और ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के हर हर पहलू पे असरअंदाज होती है। सो आई वुड लाइक टू नो, डू यू थिंक यू आर अ हेल्थी पर्सन? एंड इफ नॉट, डेफिनेटली हम परफेक्ट तो हम में से कोई भी नहीं है, हम सब लोगों को किसी ना किसी तरह का मसला होता है, एंड वी स्ट्रगल विद अ फ्यू थिंग्स, बट आई वुड लाइक टू नो, लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ काम नहीं कर रही, which takes a lot of vulnerability and not everyone is there. So आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा इमोशनल एस्पेक्ट है जो आपको लगता है कि ये इसमें मैं बहुत अच्छी हूँ? क्या आप लोगों को आसानी से माफ़ कर सकती हैं या कर सकते हैं? क्या आप को लगता है कि ओवरऑल दिन में आपका जो मूड होता है वो अच्छा होता है? क्या आप लोगों के साथ रिश्ते निभाने में बहुत अच्छे हैं? सो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पीपल. And yes, please don't forget to subscribe to my channel if you want to watch more videos. And thank you so much for all the support and love you guys give me. Allah Hafiz.